जैसे एंटीवेनम ज़्यादातर बनता है घोड़ा में बनता है और भेड़ में भी बनता है। लेकिन भेड़ में बनने से क्या होता है, इसका वॉल्यूम प्रॉपरली प्रोसेसिंग जो वॉल्यूम होना चाहिए वो नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए उसको इनकरेजिंग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो पाता है। घोड़ा में क्या होता है, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है घोड़ा में करने का वो बहुत ज़्यादा होता है। नमस्कार दोस्तों, बीकानेर से एक ऐसी खबर जो विज्ञान, चिकित्सा और ग्रामीण भारत तीनों के लिए उम्मीद की नई सांस लेकर आई है। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में हर साल सैकड़ों जिंदगियां लील लेने वाले बांडी सांप के जहर के खिलाफ अब भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। घोड़े के खून से बने पारंपरिक एंटी वेनम से आगे बढ़ते हुए वैज्ञानिकों ने ऊंट के खून से तैयार किया है एक नया, अधिक प्रभावी एंटी स्नेक वेनम, जो खासतौर पर बांडी जैसे स्थानीय और अत्यंत विषैले सांपों के जहर को निष्क्रिय करने में सक्षम पाया गया है। इस ऐतिहासिक शोध का नेतृत्व बीकानेर स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल्स के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर समर घोरई और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रधान स्पेशलिस्ट औषध विभाग डॉक्टर PD तंवर ने किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऊंट के रक्त में मौजूद विशेष एंटीबॉडीज सांप के जहर के प्रोटीन स्ट्रक्चर को बेहद तेजी से निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे यह नया एंटीवेनम जानलेवा साबित होने वाले मिनटों की जीवन रक्षक समय में बदल सकता है। अब अगला कदम है मानव परीक्षण और बड़े स्तर पर उत्पादन, ताकि ये स्वदेशी एंटीवेनम जल्द से जल्द सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच सके। देखिए वैज्ञानिकों का इस पर क्या कुछ कहना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक चॉक्ड आउट प्रोटोकॉल्स है, उसका वो गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग एवरी स्टेप को फॉलो किया। बट हम लोग को जो ये नया वेनम है इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, इसको अपना तरीका से अपनाना पड़ा। कितना डोज में उसका लिथल इफेक्ट होता है, कितना डोज में उसका इफेक्टिव डोज होता है, इवन चूहा में वेनम के चूहा में डाल के उसमें इफेक्टिव डोज कितने होता है, ये सारी चीज को हम लोग को इस लेबोरेटरी में ही हम लोग उसको अपनाया था। तब जाके हम लोग खुद सोचा था कि यस इट विल बी somehow क्यों इट विल बी ए गुड एफर्ट फॉर आवर मिशन एंड इट इज ए सक्सेसफुल स्टोरी। एंटी वेनम है जो सिर्फ राजस्थान में जो पाए जाने वाले उनके लिए ही बना है या Yes. फिर पूरे भारत का ब्लैक मांबा है भाई? नो 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 नो, ब्लैक मामा तो ऊपर भी ना, उसमें हम लोग को अभी नहीं किया। हम लोग को सिर्फ टारगेट था कि ये जो स्नेक वेनम, ये जो ऑलरेडी अवेलेबल जो एंटी स्नेक वेनम एंटीसेरम है, ये जो कमर्शियली अवेलेबल है, इसमें पहले जैसे मैंने बोला कि उसका वेनम जो राजस्थान में पाए जाने वाला, मरुभूमि में जो पाए जाने वाला बांडी, हम लोग उसको लोकल भाषा में बोलते हैं, उसका जहर उसमें शामिल नहीं है। तो हम लोग को डॉक्टर लोगों ने बोला ये नया प्रजाति है स्नेक का, इसके अगेंस्ट में एंटीवेनम बनाना जरूरी है। यहाँ पे जो मौत होता है मैक्सिमम जो सांप करने का होता है, ये बंडी करने से मैक्सिमम उसका रिपोर्ट होता है उन लोगों के पास, मतलब मेडिकल प्रोफेशनल के पास। तो उनका इम्पोर्टेंस वो लोग फील किया, क्योंकि उनका वो लोग आइडेंटिफाई किया था कि दिस सांप, ये जो स्नेक का प्रजाति है, ये टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। इसका जो बायोमॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, बायोलॉजी है, ये डिफरेंट है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या, ये उसी का ही आधार पे उसी सांप के अगेंस्ट में ही कामयाब होगा, ना कि ब्लैक माम्बा को ये सब चीज नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हम लोग कैमल में बनाए हैं, कैमल का जो एंटीबॉडी सेरम का जो गुण है बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है। इसमें ज्यादातर जैसे घोड़ा में बनाएंगे, जैसे एंटीवेनम ज्यादातर बनते हैं घोड़ा में बनता है और भेड़ में भी बनता है। लेकिन भेड़ में बनने से क्या होता है, इसका वॉल्यूम प्रॉपरली प्रोसेसिंग जो वॉल्यूम होना चाहिए बहुत नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए उसको इनकरेजिंग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो पाता है। घोड़ा में क्या होता है, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है घोड़ा में करने का वो बहुत ज्यादा होता है,
वन ऑफ द थिंग्स कि उसमें जैसे और एक बात है कि घोड़ा का जो एंटी वेनम बनता है वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, उसमें भी बहुत सारे रिएक्शंस हो जाता है। कभी कभार सपोज स्पेसिफिक नहीं है, आपको 21 सुजुकी काटा है, लेकिन आप उसको जो ए प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल एंटी वेनम है वो आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसको असर नहीं होगा। ऊपर से क्या होगा, उसमें जो डेलिटेरियस इफेक्ट हानिकारक गुण है उसका प्रभाव पड़ जाता है। आपको पहले उसको तो कोई प्रभाव क्या बोलता है जो उसका जो इफेक्टिवनेस जो है वो शो नहीं होगा, लेकिन बैड क्वालिटी जो बैड दुष्प्रभाव जो है उसका प्रभाव दिखने को लग जाएगा। उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। तो ये स्पेसिफिक होने से मतलब तुरंत के तुरंत उसका हम लोग जो सांप काटे हुए पेशेंट है उसको इलाज कर सकते हैं। एनआरसीसी इससे हम लोग जो प्रोडक्ट लॉन्च हमारे तरफ से तो प्रोडक्ट क्या हम लोग एज ए पार्टनर हमारे एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कैमल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का पास कोई भी सेटअप नहीं है कि इतना मतलब एक सॉलिड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे रिसर्च के लिए। इस टाइप का हमारे साथ मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, उन लोग गाइड किया, उन लोग स्नेक को पकड़ने उनके पास परमिशन था स्नेक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से, उनके पास ही वो परमिशन था वो वेनम कलेक्ट करने के लिए सांप को पकड़ाना। फिर वेनम को लेके हमारे यहाँ पे एनआरसीसी के साथ कांटेक्ट करके हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तहत उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के नाम से किया, क्योंकि हमारे पास कैमल था। जितने नंबर ऑफ कैमल यूज करना है उस एक्सपेरिमेंट के तहत हम लोग उसको हेल्दी कैमल प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग के पास रेस्टेनर मतलब एनिमल पकड़ना, उसको फॉलो करना, उसको मॉनिटर करना, क्या क्या उसमें इफेक्ट हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स अपनाना है हम लोग उसमें करने के लिए हिम्मत करते थे। तो उसमें ही हम लोग इस टाइप का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही हम लोग का रोल था कि उसमें इस टाइप के एनिमल एक्सपेरिमेंटेशंस में हम लोग को सहायता करना था। इसके बाद जो भी था जैसे इंडस्ट्री था वो वो जो प्रोडक्ट था इंडस्ट्री लेवल पे प्रोडक्ट को मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ सीरम को प्रोसेस करने का वो हमारे पास नहीं है। उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग को पुणे में उसको कोल्ड चेन मेंटेन करके उसको वहां पे लेके जाना था, लेके गया, फिर वहां पे प्रोसेस करके वो प्रोडक्ट को इस टाइप को वायलिंग करके फिर उसको टॉक्सिनोलॉजिकल असेसमेंट कराया के हम लोग इस प्रोडक्ट तक पहुंचाए। वो तो मतलब एनआरसीसी में हम लोग का साथ हम लोग थे, मैं थे, मेरे और साथी लोग थे, मेरे पूरा लैब का जो साथी लोग थे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पी.डी. तंवर, संजय कोचर सर और उनका साथी लोग भी थे। इसके बाद जो पेनियम सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है उनका एक इंडस्ट्री है वो तो अपना उनका नंबर तीनों इसमें था ट्राई पार्टी। हाँ एक म्यूचुअल समय लगा। उस टाइम क्या हुआ था हम लोग जब प्रोटोकॉल को एस्टेब्लिश करके प्रोडक्शन मोड में आ रहा था, जबकि हम लोग ह्यूमन ट्रायल में आने के लिए एक प्लान किया था, उस टाइम कोविड जैसे महामारी का शुरू हो गया था। तो हमारे ये प्रोडक्ट को थोड़ा सा कोल्ड रूम में जाना पड़ा कि उस टाइम प्रोसेसिंग नहीं हो पाया था, क्योंकि जो प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट मिलना था एक कसौली से एक सेंट्रल लेबोरेटरी है, वहां से सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक लेबोरेटरी है, वहां से उसका सर्टिफिकेट मिलना होता है। क्लियरेंस मिलने के बाद तब जाके हम लोग ह्यूमन ट्रायल ये सारी चीज को कर पाता है। हम लोग को मिल गया था बट उस टाइम बिट लेट हो गया था, इसलिए हम लोग को प्रॉपरली टाइमिंग्स नहीं कर पाया। नाउ अभी हम लोग को जो भी होगा नियर फ्यूचर में कर पाएंगे ह्यूमन ट्रायल एग्जैक्टली, ये भी उसमें भी कामयाब होगा। ये हम लोग जो ये कमर्शियली अवेलेबल अब दिखा सकते हैं, ये कमर्शियली अवेलेबल एंटी वेनम है। एंड ये जो प्रोडक्ट हम लोग को लेबोरेटरी में बना है उसका है प्रोडक्ट ये है।
इसी का जो मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ये पाउडर फॉर्म में है। इसको इसी टाइप का पानी में जैसे भायल आता है तो इसमें रिकॉन्स्टिट्यूट करके इसको पुश करना होता है। लेकिन हम लोग का जो प्रोडक्ट है, हम लोग फ्रीज ड्राइंग नहीं किया। ये वाटर जो इंजेक्टेबल वाटर है, बिल्कुल पायरोजन फ्री, उसमें कोई भी इसको हम लोग उसमें रखा है, इसको हम लोग पुश कर सकते हैं। टोटली ये इंटरवेनस वेन में ही देना पड़ता है, अदरवाइज तभी इसको जल्दी से जल्दी असर आता है। इसमें तुरंत अगर स्नेक वेनम का अगर एक्चुअली दिस रिफ्लेक्ट ऑन हाउ प्रॉम्प्टली यू ब्रिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, तभी उसमें आप अगर आपको रात को सांप काटा है, किसी व्यक्ति को सांप किसी को काटा है, किसी पर्सन को, वो अगर वेट करता रहा, सुबह लेके आएंगे करेंगे, दूर दूरांत से लेके आएंगे, तो उसका कंडीशन अगर वेनोम उसमें इन्वेनोमेशन हुआ है तो इसका जो इफेक्ट है वो तुरंत प्रभाव डाल देते हैं। अगर बहुत सारे टाइम फॉल्स बाइट भी होता है, बहुत सारे डराने के लिए ऐसे काटते का, लेकिन वेनोमेशन होता नहीं है, तो उस टाइम जो हम लोग का लोकल लैंग्वेज में जो ओझा कुछ और देसी ट्रीटमेंट करने के हे कर लेते हैं, तो उसमें क्या अगर पॉइजन्स अंदर में गया तो डिलीटेरियस इफेक्ट, तो पॉइजनस इफेक्ट तो तुरंत शो करने लग जाता है। इफ इट इज नॉट देयर, मतलब उसमें अगर वेनम पुश नहीं हुआ, इंजेक्ट नहीं हुआ, तो डिले हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं होगा, कोई असर भी नहीं आएगा। डर के मारे वो एक मतलब जो होता है ना फ्रिटेंट हो जाता है, वो उसका जो होता है उस टाइप का ही वो कर लेता है।